ओके, सो ये फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, पेज 9 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। ओके, तो हमें इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में इन नंबर्स को का नाम लिखना है, प्रॉब्ली इनको इंग्लिश में लिखना है, बट दोनों में उनका नाम डिफरेंट होगा। और हमें रीड करने के लिए बोला है इन्होंने इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन से। ओके, सो पहले इंडियन सिस्टम में देखते हैं। ए को, ए वाले नंबर को अगर देखोगे तो ये 40506778, कॉमर्स लगाते हैं तो राइट से हमने नंबर देखना शुरू किया, 876, ये 3 डिजिट हो गए तो कॉमा यहाँ लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा 05 के बाद यहाँ कॉमा लगा दिया, तो अब ये नंबर मैं रीड कर सकता हूँ, 40,50,678। इसी को आप लिख दो, ये इंडियन सिस्टम में आप इसको लिख सकते हो इसी तरह से, 40,50,678। ठीक है, कि हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको पढ़ भी दिया, लिख भी दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको अमेरिकन सिस्टम में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इसके कॉमास की जगह चेंज हो जाएगी। पहला कॉमा आएगा, राइट से नंबर को पढ़ते हैं, 876 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, और फिर से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, फिर से 050, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। सो अब इस नंबर को क्या लिखोगे आप, अब इस नंबर को आप लिखोगे, पहले पढ़ लो इस नंबर को, ये है 4,50,678। ठीक है, सो इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में इसको आप बोलोगे 4,50,000 678। इन दोनों नामों को दोबारा से देखो, इसमें जहां से 1000 लिखा हुआ होता है ना, वहां से नाम सेम हो जाता है। जैसे कि ये लिखा है 50,678, यहाँ पे भी मैंने लिखा है 50,678। जहां से 1000 स्टार्ट होता है वहां से सेम हो जाता है। हो सकता है कि इस वाले 4 मिलियन के बाद इस नंबर को 4050,678 की जगह पे नंबर होता, 4500,678। ठीक है, तो इसमें 1000 जो बनता वो 4,500,000 बनता। यहाँ पे हम लिखते 500,000 678। और इसी नंबर को 4500,678 को, अगर इसी नंबर को देखो, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ 4500,678, इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में राइट से हम 3 डिजिट्स के बाद 0 लगाते, कॉमा लगाते, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते, तो अब ये नंबर बन जाता 45 लाख। देयर इज नो 1000 देयर, है ना, नो 1000 देयर। उसके बाद डायरेक्टली हम इसको लिख देते 678। सो हमें ये कहना कि 1000 के बाद ये नंबर सेम हो जाते हैं, ये 100% ठीक नहीं होता, है ना। कभी कभार 1000 के बाद नंबर सिस्टम में सेम नजर आते हैं, दोनों ही नंबर सिस्टम में, इंडियन और अमेरिकन नंबर सिस्टम में। बट कभी कभार कुछ ऐसे थाउजेंड्स होते हैं जो इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में डिफर कर जाती हैं। जैसे अमेरिकन, ये नंबर जो मैंने लिया, इसमें इसको अमेरिकन नंबर सिस्टम में लिखता तो ये बन रहा था 4,500,678, और इंडियन सिस्टम में लिखा तो ये बन गया 45,678,000 वाला इसमें था ही नहीं।
तो ये कहना कि 1000 के बाद सेम हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप नंबर को ना पूरा लिखो। बस कहने का रीज़न यही है, नंबर को पूरा लिखो दोनों सिस्टम्स में। ठीक है? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट वाले नंबर को पढ़ेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सिस्टम में अलग तरह से लिखो। इंडियन सिस्टम में 3 2 2 जिस तरह से आप अपने कॉमा लगाओ, अमेरिकन सिस्टम में 3 3 3 के बाद कॉमा लगाओ। नेक्स्ट वाले नंबर पे चल रहे हैं, हम बी को पढ़ रहे हैं। बी वाले नंबर को देख रहे हैं। इंडियन सिस्टम में राइट से पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद लगाया। तो ये नंबर मुझसे रीड हो रहा है 4 करोड़ 81 लाख 21,620। तो मैं इसको इंग्लिश में अगर लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 4 करोड़। करोड़ को करोड़ भी लिख देते हैं लोग, बट मैं एस वाला सिस्टम नहीं डाल रहा इसमें। 4 करोड़ 81 लाख, लाख को लाख भी लिख देते हैं, 21,620। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसके कॉमर्स को मिटा रहा हूँ और अमेरिकन सिस्टम में कॉमर्स डाल रहा हूँ। राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा डाला, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा डाला। सो मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ 48,121,620। ठीक है, तो मैं इस नंबर को अब लिखता हूँ अमेरिकन सिस्टम में। 48,121,121। अच्छी बात नहीं है लिखना। 121,620। ठीक है, सो ये अमेरिकन सिस्टम में मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। आगे सेम ही क्वेश्चन है, बट उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है, सी आ गया है। उसमें ए और बी हमने पढ़े थे, अब ये दूसरे नंबर्स आ गए। तो अब मैं इस नंबर को इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमास प्लेस करता हूँ। राइट से मैंने 3 डिजिट के बाद एक कॉमा डाला, फिर 2 डिजिट के बाद डाला, फिर 2 डिजिट के बाद डाला। तो मेरे पास नंबर, अब मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, 2,0,22,22,2। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 2 करोड़ 0 लाख। तो मैं लाख लिख ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट है 22,002। ठीक है, उसको मैं लिख पा रहा हूँ 2,22,2,002। बहुत से लोग इसको 2,22,002 भी बोल देते हैं, बट इस तरह से लिखना ये गलत नहीं है, ये ठीक लिखा है हमने। अब इसको अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? उसमें हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालेंगे। डिजिट्स कहाँ से काउंट करेंगे? राइट साइड से। तो राइट साइड से जब 3 डिजिट हो जाए तो एक कॉमा, फिर दूसरा कॉमा। तो अब मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ 20,022,002। तो ये नंबर अमेरिकन सिस्टम में बन जाएगा। देखो, आप चाहो तो पहली बार इसको ना नंबर्स के यूज से लिख लो, नंबर्स के हेल्प से लिख लो। जैसे मैंने देखो इंस्टिंक्टिवली ये लिखना शुरू किया था, मैंने ये बोला था 20 मिलियन 22,000 टू को मैंने ऐसे 2 लिख लिया। और बाद में फिर इसको सब इंग्लिश में लिख दो। 20 को लिख दो 20 मिलियन 22,002। आप ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो, है ना। बट इसमें जो मैंने सेकंड वाला लिखा है वो अमेरिकन सिस्टम से है, ये वाला अमेरिकन सिस्टम से है, और पहला वाला जो लिखा है वो इंडियन सिस्टम से लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर को देखो, डी वाले नंबर को देखो।
डी वाले नंबर को अगर हम देख रहे हैं तो अब पहले हम इसको इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा लगाते हैं। राइट से 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा। सो मैं अब इस नंबर को पढ़ पा रहा हूँ 24 crores 68 lakh 13,579। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो, मैं चाहूँ तो इसको 2 स्टेप्स में लिखूँ। मैं लिखता हूँ इसको 24 crores 68 lakh करोड़ पे एस मत लिखो, एस लिखना ही कंफ्यूजन पैदा करता है। 24 crore 68 lakh 13,579। तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सब चीज़ों को। 579 को मैंने ऐसे लिख दिया। मैं एक स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ नंबर्स और वर्ड्स में, अगले स्टेप में मैं उसको सारे वर्ड्स में लिख दूँ। 24 को लिख देते हैं 24 crores 68 lakh 13,579। ठीक है, ये हमने इंडियन सिस्टम में लिख दिया है। ये हमने इंडियन सिस्टम में इस नंबर को लिख दिया है। अब ये कॉमा को मैं मिटा रहा हूँ उसमें से। अब हम उसमें अमेरिकन सिस्टम से इसमें कॉमास लगाते हैं। राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर अगले 3 के बाद कॉमा, अगले 3 से के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दो कॉमास की हेल्प से मैं इस नंबर को पढ़ पा रहा हूँ 246,813,579। ठीक है, तो इसको पढ़ लो एक बार, दो बार, और उसके बाद राइट इट। अगर चाहते हो उसको 2 स्टेप्स पे लिखना तो उसको इसी तरह से लिख लो 246 million 813,000 और 579 को ऐसे ही लिख लो। बाद में तुम इसमें आराम से 579 लगा सकते हो। सो 246 million को इंग्लिश में लिख दो 246। लिखना ठीक भी है गलत भी है, बिकॉज पीपल से कि 2 के बाद दिस नंबर, अगर आपको इस नंबर को पढ़ने को कोई बोले तो आप इस नंबर को 246 कहने से ज्यादा अच्छा इसको बोले 246, है ना। तो इसको बोलो 246 million 813,500। अब यहाँ पे भी तो तुम 500 लिख रहे हो, यहाँ 579 क्यों नहीं लिखते इसको, यहाँ पे भी आप 579। तो ये अमेरिकन सिस्टम में इस तरह से आप इस नंबर को लिख सकते हैं। ये अमेरिकन सिस्टम वाला नंबर होगा। आगे सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ई। इसको मैं सिर्फ रीड आउट करूंगा, आप लोग लिखेंगे, है ना। ई को देखो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगा रहा हूँ, राइट से 3 पे कॉमा, फिर 2 पे, फिर 2 के बाद, है ना। तो ये नंबर मुझे पढ़ने में आ रहा है, चलो दोबारा से एक बार कॉमा लगाते हैं। राइट से 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो ये नंबर पढ़ने में आ रहा है 34 crores 50 lakh 9,543। ठीक है, तो आप इसको इंडियन सिस्टम में लिख सकते हो इतना करोड़ 34 करोड़। उसमें अब 100 लिखने का कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज 2 ही डिजिट हैं, उनको डायरेक्टली आप 34 रीड कर सकते हो। 34 करोड़ 50 लाख, 1000 के नीचे कुछ नहीं, 1000 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो 543।
है ना, उसको आप लिख सकते हो 543। ऐसे रीड कर रहा हूँ, तुम खुद लिख सकते हो उसको। अब मैं इसको अमेरिकन सिस्टम से रीड करने की कोशिश करता हूँ। अमेरिकन सिस्टम से इसमें कॉमा जो आ रहे हैं, राइट से 3 पे पहला कॉमा, फिर 3 पे एक और कॉमा। तो ये नंबर मुझसे पढ़ा जा रहा है 345,009,543। तो आप इसको बोल सकते हैं 345 मिलियन, थाउजेंड है ही नहीं कुछ, और इतना इसको बोल सकते हैं 543। 345,543। आप इसको अमेरिकन सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को देखो। इंडियन सिस्टम से हम इसमें कॉमा लगा रहे हैं, राइट से 3 पे लगाया, फिर 2 पे लगाया, फिर 2 पे लगाया, फिर 2 पे लगाया, इतने सारे कॉमा लगा दिए, है ना। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये करोड़ से भी बड़ा हो गया, अरब बन गया ये, है ना। अरब तो उन्होंने हमें पढ़ाया ही नहीं था, पढ़ाया था एक्चुअली, पढ़ाया था इन्होंने। तो आप उसको बोल सकते हो 1 अरब। लिख देता हूँ मैं इसको, 1 अरब, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 लाख, 4,000, उसके बाद 50। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, 1 अरब। अरब का ये कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रख सकते हो, 1 अरब, 2 करोड़, 3 लाख, 4,000, 50। 50 FIFTY लिखा है। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। खैर, ये इंडियन सिस्टम से हमने इसका नाम लिख दिया। जब भी आपसे बोलें कि आप इसका नाम राइट करो, तो आप इंश्योर करें इसमें कोई डिजिट मैथमेटिकल नंबर ना नजर आए, इसमें सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स नजर आए। एक बार इसको देख लो, में कोई मैथमेटिकल नंबर तो नहीं रह गया इस नाम में। सो अब इसी सेम नंबर को हम अमेरिकन सिस्टम से रीड करेंगे। तो पहले कॉमा लगाते हैं, राइट से 3 कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। सबकी बार ये बन गया। मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन। तो ये बन गया 1 बिलियन। उसके बाद क्या आ रहा है, 20 मिलियन। उसके बाद क्या आ रहा है, 304, 304, 304,000। और आखिर में आ रहा है 50। 50 एक स्टेप ऐसे लिख लो, और इस स्टेप के बाद अगला स्टेप आप ये फाइनल लिख लो। फिर लिख दो 1 बिलियन, 20 मिलियन, 304,050। ठीक है, तो इस तरह से आप अमेरिकन सिस्टम में इसको लिख सकते हो। ये अमेरिकन सिस्टम में लिखा है, और ये इंडियन सिस्टम में लिखा है। तो ये दोनों भी हमने लिख दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन पे। हम पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं, 1 करोड़, 1 लाख, 1,000। ओके, अगर आप डायरेक्टली लिख सकते, देखो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उस पर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़ को लिखने के बाद एक कॉमा लगाते हैं। अब जो 1 करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है। सो 1 लाख लिखने के लिए उसको आपको दोनों डिजिट को कंसिडर करना है। यहाँ पे 99 लाख भी हो सकता था, और यहाँ पे 1 लाख भी हो सकता है। तो 1 लाख को 1 लिखने की बजाय 01 लिखो। दिस इज दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1। दोनों डिजिट्स में हमने 1, दो डिजिट्स की हेल्प से हमने 1 लिखना है। ठीक है, तो 1 करोड़, 1 लाख, एंड देन लिखा है इन्होंने 1010। अब इसके बाद लाख के बाद क्या आना था, 1000।
कितना 1000 है? 1000। तो अगेन 1000 के लिए 01। अब इसके बाद 1000 के बाद वाले 3 नंबर्स आएंगे। ठीक है, उसमें 10 लिखना है अब आपको। 1000 में 1000 के बाद 10 लिखना है। अब 10 को भी 10 नहीं लिखना, 10 को भी 3 डिजिट्स होते हैं ना लास्ट में 1000 वाले में, तो उसमें आपको 3 डिजिट्स में 10 लिखना है, तो आपको 010 लिखना पड़ेगा। अब रीड करो इस नंबर को। ये रीड हो रहा है 1 करोड़ 1,01,010। है ना, ये नंबर रीड इस तरह से हो रहा है। अगर आपको परेशानी हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इससे नंबर कैसे लिखें डायरेक्टली जैसे मैंने लिख दिया, तो आप ऐसा करो कि 1 करोड़ लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, 1 मल्टीप्लाई बाय करोड़। करोड़ में होते हैं कितने जीरो? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। है ना, उसके बाद है 1 लाख, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये 1 लाख लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1000, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आखिर में लिखा है 10, तो 10 को ऐसे भी लिख सकते हो। है ना, तो 10, ये 4 नंबर्स को ऐड कर दो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ क्यों कर रहा हूँ, 1 करोड़ ही लिखा हुआ तो सीधा 1 करोड़ लिख दो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये 1 की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है करोड़ में। यहाँ पे 1 करोड़ लिखी हुई है, तो आपको ये हैबिट डाल लोगे, अगर 2 करोड़ लिखा है तो उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कर लो, तो उस तरह से आ जाएगा। एनीवेज, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं, अभी तक मैंने 6 लिखे हैं, 7। दूसरा वाला नंबर बनेगा 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, इधर की तरफ से लिखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, 1 लाख हो गया। अब मुझे 1000 लिखना है, तो यहीं से 0 0 0 1। ठीक है, और मुझे 10 लिखना है, 10। अब इसको ऐड करके देख लो, फर्स्ट वाली लाइन को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 0। सेकंड वाले डिजिट प्लेस को ऐड कर रहे हो तो 0 0 0 1 1 मिल रहा है। नेक्स्ट वाले उसमें 0 ही आ रहा है, नेक्स्ट वाले इसमें 1 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में फिर से 0 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में 1 आ रहा है, इससे नेक्स्ट वाला 0 आ रहा है, उससे नेक्स्ट वाला 1 आ रहा है ना। क्या नंबर बन रहा है? 10 10 10 10। इससे पहले भी यही नंबर बन रहा था, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। दिख नहीं रहा अगर ये नंबर मैंने कैसे रीड किया है, तो कॉमास की हेल्प लो, हमेशा कॉमास की हेल्प लो। तो राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद लगाया। अब पढ़ के देखो, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। ये पूछा था हमसे इन्होंने, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। ठीक है, सो ये जो तरीका है कैलकुलेशन करने का, इसमें ना ये जो मैंने ऊपर ये एरोज बनाए हैं, ये एरोज बनाना जरूरी अच्छा होता है। अगर आप बना लोगे, इससे कैलकुलेशन एरर्स नहीं होती। एक तो कोशिश करो कि जब मैंने 1 करोड़ के नीचे 1 लाख रखा है, तो अपने बड़े बड़े नंबर्स लिखो, मेरी तरह छोटे छोटे नंबर्स मत लिखो, बड़े बड़े नंबर्स लिखो, और उनको एक दूसरे के नीचे बराबरी से फिट करो, ताकि आप लेफ्ट राइट कंफ्यूज ना हो जाओ कहाँ पे कौन सा नंबर है। और जब आप ऐड कर रहे हो बड़े नंबर को, तो रोज में जैसे ये ऊपर वाले एरोज बनाए हैं मैंने, ऊपर से नीचे देख रहे वाले एरोज, ये जरूर डाल लो सबसे बड़े नंबर पे, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये वाले रोज वाले कैलकुलेट करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, हर किसी के ऊपर डालो, तब ऐड करो उसको। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है इसका, बी पार्ट, 1 बिलियन 1 मिलियन 1,000। तो मैं चाहूँ तो, मुझे मालूम है कि देखो, बिलियन वाले में यहाँ पे मैं एक सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं, उसके बाद मैं लेफ्ट से राइट ही लिख रहा हूँ नंबर। है ना, ये बिलियन अगर है तो इसके आखिर में यहाँ पे 6 डिजिट्स और होंगे। है ना, ये वाले 3 डिजिट्स मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये वाले 3 डिजिट्स कितने थाउजेंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये वाले 3 डिजिट्स एक्चुअल नंबर जो है हंड्रेड में, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और इससे पहले वाले जो 3 डिजिट्स होंगे वो बिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सारे, देखो ये 3 डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिलियन को। अगले 10 डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिलियन को। अगले वाले 1000 को, अगले वाले एक्चुअल नंबर को, तो उसको नंबर को 100 नंबर्स में बोलो या नंबर बोलो, बिलियन मिलियन 1000 एंड देन द नंबर।
तो अब मुझे बोला इन्होंने 1 बिलियन, तो 1 बिलियन को 001 लिखो या सिर्फ 1 लिख दो, पहले नंबर को तो ऐसे लिख ही सकते हो। अब नेक्स्ट बोला है मिलियन, मिलियन को मुझे इन 3 डिजिट्स में फिट करना है, तो मैं इसको 001 लिखूं, ना कि 1 लिख के छोड़ दूं। खाली 1 लिख के छोड़ दोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। नाउ मिलियन को लिख दिया 001। देन अब क्या लिखना है, 1000 वाला नंबर, 1000 वाला, 1 मिलियन के बाद इसमें क्या है, 1000। अब 1 लिखना है मुझे, 1000, तो 1 को 1 लिख के नहीं छोड़ सकता, मुझे फिर से 3 डिजिट ऑक्यूपाई करने के लिए 1000 ये बन रहा है। और आगे लिखा हुआ है 1000 के बाद 1, सो 1, अब इस पूरे नंबर में 3 डिजिट्स में 1 कैसे लिखूं, 001। तो इस तरह से अब तुम इसको रीड करके देखो, दिस इज 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। ऐसे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। आप चाहो तो वही 1 बिलियन के लिए आपको बिलियन में कितने जीरोस होते हैं ये भी याद हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो होते हैं बिलियन में। उसके बाद इस नंबर में लिखा है 1 मिलियन, बिलियन के बाद मिलियन लिखा है। अब मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 होते हैं, तो राइट साइड से 6 जीरो लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, तो इसके बाद 1। ये मैंने इसके नीचे 1 मिलियन लिख दिया। 1000 लिखना है तो 1000 इधर से 3 जीरो डाल के 1, और फिर अगला नंबर है 1, तो इसके नीचे 1 लिख दिया। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, इस वाली रो को ऐड कर रहे हैं, 1 मिल रहा है। इसको ऐड कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, 0। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1। इस वाले को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0। इसको ऐड कर रहे हो तो एक और 0। इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1। तो क्या नंबर सेम बन रहा है। 3 3 डिजिट्स पे इसके कॉमा लगाओ, राइट से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, नंबर पढ़ के देखो, 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। तो आप अ, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। बट इन्होंने देखो फर्स्ट वाला नंबर जो दिया था उसको तो हमने करोड़ और लाख में लिखा था, तो वो ऑलरेडी इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में था। क्वेश्चन ये था, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस। तो अब इसी नंबर को हमें इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में भी लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में सेम नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, हम इसके जो कॉमाज हैं उसको गायब करने की कोशिश करते हैं, नए कॉमाज लगाएंगे। चलो, हमें नंबर मालूम है कि क्या है, हमें लेफ्ट साइड में सेम नंबर नजर आ रहा है, हमें पता है कि ये नंबर 1001, 001 है ये नंबर। ठीक है, अब इस नंबर में ऊपर यहाँ बड़ा सा नंबर लिखते हैं इसको, 1001, 001, 001, यही नंबर था ना, 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। अब इसको इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा लगाते हैं। तो इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा लगाएंगे, राइट से 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, पहला कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो अब ये बन गया नंबर करोड़ से भी ज्यादा अरब में बन गया है ना, दिस इज 1 अरब, 1 अरब, 0 करोड़, 10 लाख, 1001। ठीक है, लिख सकते हो आप इसको, दिस इज 1 अरब, नेक्स्ट ये 0 करोड़, ये आ रहा है 10 लाख, ये आ रहा है 1000, और ये लास्ट वाला नंबर आ रहा है 1। ठीक है, सो दिस इज 1 अरब, नो करोड़, नो मतलब एनो, नो करोड़, 1 अरब, 0 करोड़, 10 लाख, 1001। तो इंडियन सिस्टम में आप इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इस तरह से लिख सकते हो इस नंबर को। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बाकी के दोनों पार्ट्स करने के लिए। ओके, वीडियो होता है, वीडियो से पढ़ रहे होते हो तो बैग जाके दोबारा से पढ़ सकते हो, बैग चले जाओ, बैक कर लो वीडियो को, सेम चीज दोबारा पढ़ लो। नेक्स्ट नंबर है 10 करोड़ 20 लाख 30,040। ठीक है, तो करोड़ वाले 2 डिजिट्स फॉलोड बाय लाख वाले 2 डिजिट,
फॉलोड बाय 1000 वाले 2 डिजिट, फॉलोड बाय 3 डिजिट का एक नंबर। ठीक है, करोड़ से स्टार्ट किया था, करोड़ के भी 2 डिजिट लिखे, ये वाले 2 डिजिट जो थे करोड़ के थे, ये 2 डिजिट लाख के थे, ये 2 डिजिट 1000 के थे, ये 3 डिजिट नंबर के थे, हाउ मेनी 100 व्हाट इज द नंबर, है ना। तो अब इसमें बोला है 10 करोड़, तो 10 करोड़ में दोनों डिजिट में 10 आराम से लिखा जा रहा है, कॉमा लगा दो। 10 करोड़ 20 लाख का 20 दोनों डिजिट में आराम से आ गया, फिर से कॉमा लगा दो। 30,000, तो 30 आराम से 1000 वाले प्लेस में आ रहा है। 40, अब 40 को 3 डिजिट प्लेस में ऐसे लिखना होता है 040। सो आप ये नंबर लिख सकते हो, आप इसको रीड करके भी देख लो। तो 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40, ये नंबर रीड हो रहा है आराम से। उन्होंने बोला है राइट द, क्वेश्चन पढ़ोगे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस। तो नंबर लिखने के बाद ये कॉमा ही लगाने हैं हमें, राइट से 3 फिर 2 फिर 2 के बाद उस तरह से कॉमा लगा दोगे तो ये आपका आंसर डायरेक्टली इसी तरह से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला इसका पार्ट है 9,80,700,600। सो देखो अब की बार हम डॉट्स जो बनाते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं। ये 3 डॉट्स कहाँ से शुरू हो रही है गिनती, बिलियन से, जिन्होंने 9 बिलियन लिखा है क्वेश्चन में, तो ये 3 डॉट्स बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज फॉलोड बाय 3 डॉट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग मिलियन, विच इज फॉलोड बाय 3 डॉट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग 1000, which is followed by 3 dots which are representing the actual number, 3 digit number। ठीक है, तो अब पहले लेफ्ट वाली साइड से देखो, इन 3 डॉट में हमें क्या लिखना है, 9 बिलियन, तो हम इसको 009 लिखें या खाली 9 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 कॉमा 80 मिलियन, 9 बिलियन के बाद लिखा है 80 मिलियन। अब 80 को 3 डिजिट में कैसे लिखें, 080, ये 80 मिलियन हो गया। ठीक है, फिर कॉमा 700,000, 700 को हमें लिखना है 1000 वाले नेक्स्ट 3 डिजिट में, तो 700 को ऐसे कैसे लिख सकते हो, दिस इज ऑलरेडी 700,000, 3 डिजिट में ठीक लिखा हुआ है 700,000। 600, 600, 600 को ऐसे लिख सकते हो, रीड करके देखो, दिस इज 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600, ये इन्होंने हमसे पूछा था। अब इसको इंडियन सिस्टम में बनाने के लिए इस नंबर को विदाउट कॉमा नीचे लिख लो, 9080700600। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाओ, राइट में से 3 के बाद कॉमा लगाओ, फिर 2 के बाद लगाओ, फिर 2 के बाद लगाओ, फिर 2 के बाद लगाओ, है ना। तो इस तरह से आपने लिख दिया, जरूरी नहीं है इसको रीड करना, रीड कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, सो 5 डिजिट्स के बाद राइट से काउंट करना शुरू करो। 5 के बाद ये लाख है तो 7 लाख है, 7 के उसके लेफ्ट वाला जो नंबर है ये करोड़ है, 8 करोड़ है, ये क्या है, अरब। तो कितना बन गया ये, 9 अरब 8 करोड़ 8 करोड़ 7,00600। ठीक है, तो आप इसको 9 अरब 8 करोड़ 7,06,000 बोल सकते हो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। नहीं तो सिर्फ एक कॉमा लगा के छोड़ देना ही सफिशिएंट है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बताओ इन दो नंबर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, 30,000 और 3 लाख। 30,000, पहले एक नंबर को लिख लो 30,000। 30,000 को इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, अदरवाइज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000 will give you 30,000। दिस इज 30,000। ठीक है, दूसरा नंबर है 3 लाख। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, 2 3 4 5, दिस इज 3 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 0। कौन सा नंबर बड़ा है, देख के पता चल रहा है कि ये 3 लाख वाला नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू 30,000। वैसे भी हमें मालूम है 3 लाख बड़ा होता है 30,000 से। 30,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 लाख आएगा। सो हमने ये निशान बना दिया कि 30,000 छोटा, 3 लाख बड़ा है। अब नेक्स्ट बोला 500 लाख, इस वाला पार्ट है इसका। 500 लाख और 5 मिलियन में से बताओ कौन सा बड़ा है, कैलकुलेट कर लो। 500 लाख और 500 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 5, तो इसमें 5 के बाद कितने जीरो लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लग गए।
है ना, 2 जीरो इसके थे 500 के और 5 जीरो इसके थे, तो इस 5 के बाद 7 जीरोस लग गए। 5 मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 4 5 6 6 जीरो होते हैं ना। तो दिस इज 5 फॉलोड बाय 6 जीरोस, 3 4 5 6। कौन सा बड़ा है? 5 फॉलोड बाय 7 जीरोस, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा बड़ा है? 500 लाख, पहला वाला नंबर था 500 लाख। तो 500 लाख इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। अगर एक तरफ 500 लाख की जगह पे 50 लाख होता और 5 मिलियन होता तो बराबर होता, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख के बराबर होता मिलियन। तो यहाँ पे आइदर लिखा हुआ था 50 लाख इज इक्वल टू 5 मिलियन हो जाता, या फिर 500 लाख होता, दैट वुड बी इक्वल टू 50 मिलियन। एनीवेज, ये वाला हमने कैलकुलेट करके बता दिया। एक सब कुछ डायरेक्टली सोचने की जरूरत नहीं है, अब उसको कैलकुलेट करके देखो। 800,000 बड़ा है या 8 मिलियन बड़ा है? 800,000 में कितने जीरोज होंगे? 8 फॉलोड बाय 5 जीरोज होंगे। 2 जीरो यहाँ 800 से आ जाएंगे और 1000 से 3 जीरो आ जाएंगे। सो दिस विल बी 8 फॉलोड बाय 5 जीरो। और 8 मिलियन, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। तो दिस विल बी 8 फॉलोड बाय 6 जीरोस। सो कौन सा नंबर बड़ा है? 8 मिलियन बड़ा होगा, है ना। जिसमें ज्यादा जीरो है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो 8 मिलियन इज ग्रेटर देन 800,000। आप ऐसे भी सोच सकते हो। नेक्स्ट को देखो, 640 करोड़ या फिर 60 बिलियन। तो इसमें 64 के बाद कितने जीरो होंगे? 64, 640 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 लिख दूं अगर मैं इसको, तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 640 करोड़ को। हाँ, कर रहा है। करोड़ में 10 रेज टू द पावर ऑफ 7 होता है, और 640 को 640 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख दिया। तो 10 को जब 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 फॉलोड बाय 8 जीरो आपके पास नंबर आ जाएगा, जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 से। 60 बिलियन, 60 बिलियन मतलब 60 बिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं? 9। दिस इज रेज टू द पावर ऑफ 9। 64 बड़ा है, 60 बड़ा है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 बड़ा है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 बड़ा है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 बड़ा है, भले ये 60 से पहले होता। ठीक है, अगर इस नंबर्स को तुम्हें विजुअलाइज करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये सिंपल तरीका है। अदरवाइज 640 करोड़ को 640 को जब तुम करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे कितने जीरो ऐड हो जाएंगे? 7 जीरो। तो इसी के आगे सीधा 7 जीरो लिख लो। 640 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 64 फॉलोड बाय 8 जीरो लिख दिया मैंने। अब 60 बिलियन, तो 60 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9। तो इसके आगे 9 जीरो लिख लो। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लिख लिए, है ना। तो 6 फॉलोड बाय 10 जीरो हो गया। तो इस नंबर को, इस वाले नंबर को, 60 बिलियन को अगर मैं पहले वाले नंबर के नीचे लिखूं, राइट साइड से लिखना शुरू करो। इसमें 10 जीरोज हैं, जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 6 आ रहा है। क्या अब दिख रहा है कौन सा नंबर बड़ा है? हाँ, दिख रहा है, इस ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है। तो 60 बिलियन इज ग्रेटर देन 640 करोड़। ठीक है, 60 बिलियन इज ग्रेटर। अब आगे ये तुम्हें और विचार करने के लिए कह रहे हैं, वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। इससे और बिगर नंबर्स की बात करेंगे, बट उनको हैंडल करने के लिए हम ये 10 रेज टू द पावर ऑफ 10 रेज टू द पावर ऑफ समथिंग यूज करेंगे। 10 का यूज करेंगे, 10 के एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे, उससे आपको आसानी होगी। आपको इतने सारे जीरोस लिखने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 10 की पावर देख के एक्सपोनेंट्स की हेल्प से आप उन नंबर्स को आसानी से कर पाओगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।